सच सा है भाइयों और बहनों, सबको मेरा राम राम। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बनारस की पवित्र गलियों में एक दिन कबीर दास जी अपने शिष्य के साथ बैठे थे। हवा में शांति मंद सुगंध बह रही थी और गंगा किनारे घाटियां हल्की धुंधली वातावरण कर रही थी। कई लोग कबीर जी के पास समस्या लेकर आते। उस दिन एक युवक बड़ी उलझन में था। युवक ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, संसार में बहुत छल, कपट, दिखावा और झूठ है। मुझे समझ नहीं आता कि सच्चाई क्या है। मैं सत्य कैसे पहचान करूं? कबीर मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने पास बैठाकर कहा, सत्य कोई दर्पण का टुकड़ा नहीं कि बस आंखों से दिख जाए। सत्य का अनुभव भीतर से होता है। आज मैं तुझे सत्य की परख बताऊंगा। कबीर शिष्य को लेकर एक साधु के आश्रम पहुंचे। साधु मीठे शब्द बोलता था, लेकिन उसके शिष्य हमेशा उदास और थके रहते थे। कबीर ने युवक से कहा, क्या ध्यान दिया है? उसके शब्द मीठे होने के बावजूद वह उलझन में रहता था। वह कहने लगा, कबीर, क्या तूने ध्यान दिया? यही सत्य की पहली परख है। जहां सत्य होता है, मन हल्का होता है और असत्य होने पर मन दबने लगता है। फिर कबीर युवक को एक साधक के पास ले गए। जो बड़े बड़े तर्क देता है, हर इस दिन प्रमाण मांगता था, जैसे सत्य का अदालत में खड़ा रहकर बोलना पड़ता। कबीर ने धीरे से कहा, ये सत्य का स्वभाव है कि वह खुद को साबित करने के लिए स्वर मचाता है। अब वे गांव तक पर पहुंचे जहां एक बूढ़ी नाविक बैठा था, जो साधारण कपड़ों में बिना किसी दम्भ के प्रेम से सबको नाव पार करवाया करता था। कबीर उसी नाविक के पास बैठे और युवक से कहने लगे, देख इसे, ये न कहीं सत्य का दावा करता है, न दर्शन देता है, पर इसका हृदय शांति से भरा है और इसका काम प्रेम से। युवक बोला, गुरुदेव, यह मन अपने आप शांत हो जाता है। कबीर बोले, यही सत्य का असली स्वरूप है। वह मन जो शांति देता है, ना ही आस्ति, ना ही क्रोध, ना भय। कबीर ने युवक को अंतिम सीख दी, सत्य की परख देखने से नहीं, सुनने से नहीं, बल्कि भीतर सुनने से होती है। जब कोई विचार, कोई शब्द मुझे भीतर से शांति दे, तेरी आत्मा उसे स्वीकार कर लेती है। यही सत्य कहलाता है। हमने आपको विजय 15 का अनुभव सिखाना शुरू कर दिया है। बीच बीच में कमेंट जरूर करें। सत्य की परख मन के भीतर और बाहरी रूप में आया जाता है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि जैसे बरसों से ढूंढता हुआ उत्तर आज मिल गया हो।
युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया। सत्य वह है जो मन को हल्का करे। कबीर मुस्कुराकर बोले, हाँ पुत्र, जब तू सत्य को अपने भीतर ढूंढेगा तब दुनिया का कोई असत्य तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। युवक ने प्रमाण किया और उसके जीवन का मार्ग बदल गया। युवक अब कबीर दास जी के साथ अनेक सीखें प्राप्त कर चुका था। उसके मन में एक नई स्पष्टता थी, एक गहरी जिज्ञासा भी उठ रही थी। उसने कबीर से पूछा, गुरुदेव, आपने बताया कि सत्य मन को हल्का करता है, शांति देता है और भीतर गूंजता है, लेकिन संसार में इतने प्रकार के लोग, मत, ग्रंथ, विचार और नियम हैं। मैं कैसे जानूं कौन सा पथ मेरे लिए सही है? कबीर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सत्य के परख दूसरा चरण अनुभव है। बिना अनुभव के कोई भी मांग नहीं सकता। कबीर युवक को लेकर प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा पर निकले। वे हजारों लोग पूजा अनुशासन किए, पर सब करते थे और भीड़ की बाहरी चौकते बहुत थी। कबीर ने युवक से पूछा, बताओ, क्या तुम्हें यह शांति मिल रही है? युवक ने आंखें बंद कर महसूस किया, भीड़ और धक्के कौन सा मन विचलित हो रहा है। नहीं गुरुदेव, ये तो मेरा मन में और ये शांति फैल रही है। कबीर बोले, यही सत्य की दूसरी परख है, जहाँ भक्ति और आध्यात्मिक दिखावा है। तीर्थ वही है जो बाहर है, और तीर्थ वह है जो भीतर उठता है। जब मन निर्मल होता है, उसके बाद एक विद्वान पंडित पास पहुंचे, जिसके पास धार्मिक ग्रंथों का विशाल ज्ञान था। वे कठिन शब्दों से जटिल सूत्रों का, शास्त्रों का व्याख्या कर रहे थे। युवक ने ध्यान से सुना, लेकिन उसकी समझ में कुछ आया ही नहीं। कबीर उससे पूछे, तुझे कुछ समझ आया? युवक ने सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव। कबीर हंसे, जान ले, जहां ज्ञान बोझ बन जाए, इस सत्य का मार्ग नहीं है। सत्य का ज्ञान सदा होता है, हृदय से सरल बनाता है। उन्होंने धीरे से कहा, सत्य वह नहीं जो जटिल हो, सत्य वह जो आत्मा के दरवाजे खोल दे। कबीर बोले, अब तू कुछ मत बोलना, कुछ मत सोचना, बस सुनो। युवक ने नदी की धुन, हवा की ससराहट, पत्तों की कंपनी सुनी पहली बार। उसे लगा कि वह स्वयं मिल गया हो। कबीर बोले, यही सत्य का तीसरा स्वरूप है, मौन। मौन को आत्मा स्वयं प्रकट होता है। सत्य को कभी कभी आवाज की जरूरत नहीं पड़ती,